एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में किया है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सेकंड है, आपको एस्टिमेशन मेथड से आपको क्यूब रूट्स निकालने हैं, ठीक है। सेकंड फर्स्ट मेथड थी प्राइम फैक्टराइजेशन, देन ये है सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है एस्टिमेशन मेथड से आपको क्यूब रूट निकालने हैं। तो आपका गिवन नंबर क्या है 19683, ठीक है। तो आप जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो आप इस नंबर की पहले क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट, तीन तीन की ग्रुपिंग करते हैं, राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, ये रहा और ये। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सी डिजिट्स आ गई हैं आपकी, फर्स्ट ग्रुप की डिजिट नंबर जो है 683 है। आप इसमें इसकी लास्ट डिजिट देखिए, ठीक है। ये लास्ट डिजिट जब जिस नंबर का अगर 3 है और इसका जब मैं क्यूब रूट करूँगी तो उसका एंड किससे होगा, 7 से होगा। आप देखो चेक कर लो, 1 से लेके 10 तक आप क्या कर सकते हैं, इसके क्यूब लिखिए। 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक है। 8 क्यूब 343 हो गया, 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब ये होता है 1000, ठीक है। अब देखो आपने मैंने ये नंबर बोला आपको 3, आप यहाँ की लास्ट डिजिट चेक करिए, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ वो इस नंबर की जो परफेक्ट क्यूब है उनकी लास्ट डिजिट है, ठीक है। आपकी लास्ट डिजिट है 3, तो 3 आपका यहाँ पे आ रहा है। जब मैं इसका क्यूब रूट करूँगी तो उसका एंड होगा 7 से, इट मीन्स 7 यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, 7 इज़ एट वंस प्लेस, कहाँ पे आएगा, वंस प्लेस पे, ठीक है। तो आप फर्स्ट ग्रुप से जो डिजिट फाइंड करते हैं वो वंस प्लेस पे आएगी, सेकंड ग्रुप से जो डिजिट फाइंड होगी वो आपकी कहाँ पे आएगी, टेंस प्लेस पे आएगी। अब देखो सेकंड ग्रुप को देखो, उसकी डिजिट है 19 है। तो आप इससे चेक करिए कि 19 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है। 19 मेरा इसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। तो मैं कर दूंगी 8 लेस देन 19 लेस देन 27, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, देन 19 ये है 3 का क्यूब। इट मीन्स 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं हमेशा स्मॉलर नंबर को चेक करूँगी। तो मेरा 2 जो है कहाँ पे आएगा, 2 इज़ एट टेंस प्लेस, ठीक है। तो आपका क्यूब रूट क्या हो जाएगा गिवन नंबर का 19683, क्यूब रूट का साइन ऐसे होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे 2 आ गया और वंस प्लेस पे आपका 7 आ गया, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या हो गया गिवन नंबर का 27। इसी का देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, 59319, 59319। आप इस नंबर की पहले ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। फर्स्ट ग्रुप आपकी उसकी डिजिट्स क्या हैं, 319। लास्ट डिजिट देखिएगा, लास्ट डिजिट में देखो इससे कंपेयर करूँगी, मैंने एक टेबल बना दी है, 1 से लेके 10 के क्यूब लिख दिए हैं। तो आप देखो आपकी 9 कहाँ पे आ रही है, यानी जब हम इसका जिस नंबर पे हमारा लास्ट डिजिट 9 है तो उसके क्यूब का एंड भी, क्यूब रूट का एंड भी किससे होगा, 9 से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, 9 कहाँ पे आएगा, 9 इज़ प्रजेंट एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस के लिए मैंने डिजिट फाइंड कर ली है। टेंस प्लेस के लिए हम सेकंड ग्रुप को देखते हैं। तो सेकंड ग्रुप के लिए कौन सी नंबर है, 59 है। 59 को हमें ये देखना है ये किस क्यूब नंबर के बीच में लाई करता है। तो 59 आपका देखो कहाँ पे आएगा, 59 27 और 64 के बीच में लाई करेगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, देखो, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कहाँ पे, 27 लेस देन 59 लेस देन 64। ये किसका क्यूब है, 3 का, लेस देन 59 लेस देन 4 का क्यूब हो गया।
अब आप इसमें स्मॉलर नंबर देख लिए, 3 स्मॉल है तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 इज़ प्रजेंट एट टेंस प्लेस, कहाँ पे आ जाएगा, टेंस प्लेस के लिए मैंने सेकंड ग्रुप से रीडिंग वो निकाल दिया डिजिट, वो है 3। तो क्यूब रूट गिवन नंबर का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का साइन ये होता है 59319, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 9 39। ठीक है, ऐसे ही देखो आप इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं, देखो 85184 क्या है नंबर, 85184। ठीक है, आप इसकी क्या करेंगे, इस नंबर की पहले ग्रुपिंग करेंगे। आप यहाँ लिख लो 85184, आप ग्रुपिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 3 की ग्रुपिंग होगी, अगर 2 रह गए हैं तो 2 की भी ग्रुपिंग करनी है। आप फर्स्ट ग्रुप की जो नंबर है आपका 184, उसको देखिए, उसकी लास्ट डिजिट 4 है, तो मैंने ये क्यूब की टेबल बना दी है 1 से 10 तक। तो आप 4 देखो, आपका 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा, तो 4 यहाँ पे है। अगर नंबर के लास्ट डिजिट जो है 4 है, तो उसके नंबर का जब मैं क्यू रूट करती हूँ तो उसका एंड भी 4 से होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एट वंस प्लेस। ठीक है, अब आप देखो सेकंड ग्रुप को देखो, सेकंड ग्रुप क्या है, 85 है। 85 कहाँ पे लाई कर रहा है, आप इसको देखो, ये टेबल मैंने बना रखी है, 85 आएगा आपका 64 और 125 के बीच में। तो आप क्या लिख दोगे, 64 लेस देन 185 लेस देन, ठीक है, नहीं हाँ 185 नहीं है, 85 है, ये है 125 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का। तो आपको स्मॉलर नंबर देखना है, 4 स्मॉल है 5 के कंपेयर में, तो आप क्या लिख देंगे, 4 इज एट टेंस प्लेस। तो आपने टेंस प्लेस के लिए डिजिट निकाल दी है, तो आप क्या लिख देंगे, क्यूब रूट जो गिवन नंबर है 85184 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस के लिए आपने 4 निकाला है, तो इट मीन्स 40 हो गया, वंस प्लेस पर आपने 4, तो 44 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसी का देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका 14887, 14887 ये है। आप इस नंबर को पहले यहाँ लिखिए 14887, ग्रुपिंग करिए 3 की, यहाँ से राइट से लेफ्ट चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप देखिए, फर्स्ट ग्रुप का नंबर आपका क्या है, 877। इस 877 की लास्ट डिजिट है 7। देखो यहाँ देखो, इसमें सही से देखो 7 आपका कहाँ पे आ रहा है, ये है। जब नंबर में लास्ट डिजिट 7 होती है तो उसका क्यूब रूट जब मैं करती हूँ तो उसका एंड 3 से होगा। इट मीन्स यहाँ पे 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 एट वन प्लेस। ठीक है, देन अब सेकंड ग्रुप को देखते हैं। सेकंड ग्रुप का नंबर है 148। ठीक है, 148 हमें कहाँ पे लाई कर रहा है ये देखना है। 148 देखो कहाँ पे आएगा, 125 और 216 के बीच में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 125 लेस देन 148, ठीक है, लेस देन 216 यहाँ पे आएगा। अब आप क्या करोगे इसको, जब आपका यहाँ पे आ गया, ये किसका क्यूब है, 5 का, लेस देन 148 लेस देन 6 क्यूब। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करिए, 5 और 6 में 5 स्मॉल है तो हमें 5 को ही लेना है। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज एट टेंस प्लेस। तो जो हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं 5 टेंस पे आएगा, 3 वन पे। फर्स्ट ग्रुप है तो वंस प्लेस के लिए डिजिट आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड ग्रुप से जो डिजिट आइडेंटिफाई करते हैं वो टेंस प्लेस के लिए। ऐसे ही अगर थर्ड ग्रुप होता तो वो आगे कहाँ जाता, 100 प्लेस के लिए। ठीक है, वो 3 डिजिट का आता आंसर। यहाँ 2 ग्रुप बन रहे हैं, इट मीन्स 2 ही डिजिट का आंसर आएगा। तो देखो क्यूब रूट क्या हो गया आपका, क्यूब रूट का साइन 3 लगाना ज़रूरी है
148,877। क्या आंसर निकाला आपने? 5 टेंस पे है तो 5 लिख दिया और इसके आगे वंस प्लेस हो गया तो आंसर हो गया 53। तो क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड से आप ऐसे निकालेंगे, राइट से लेफ्ट आप ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ये 2 ग्रुप बनेंगे तो 2 डिजिट का आंसर आएगा। फर्स्ट ग्रुप से वंस प्लेस के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड ग्रुप से टेंस प्लेस के लिए, अगर थर्ड ग्रुप होता तो हंड्रेड्स के लिए, 4 होता तो फोर्थ प्लेस के लिए। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर आपको दिए हैं। फर्स्ट पार्ट देखो इसका, -250047। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आप क्यूब रूट के पहले फॉर्म में लिख दिए, ये रहा क्यूब रूट, ये रहा -250047। जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं और क्यूब रूट फिर इसको पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का या नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट हमेशा क्या आएगा, आंसर उसका नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा कर देना है। अब आप देखो पॉजिटिव का आपको आता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, एस्टिमेशन मेथड करनी है तो एस्टिमेशन कर लिए, या फिर आप उससे कर लिए। तो देखो चलो इसको मैं दोनों मेथड से करके बता देती हूँ। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, 250047, ठीक है। आप इसको देखो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि इसके ऑड है तो 2 से तो जाएगा नहीं, आप 3 से डिवाइड करके देखिए। 4 7 और 4 11, 11 और 5 16, 2 18, यानी 3 की टेबल में आता है 18। तो आप 3 से इसको करिए, 3 8 जा 24, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अगेन 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, देन 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। फिर 3 से करिए, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा, ठीक है। फिर 3 से करिए, 3 3 जा, फिर 2 नीचे है तो ये क्या, वो 0 आ जाएगा, 8 और ये 7। फिर आप 3 से करिए, 1 0 2 9, ठीक है। फिर आप देखो इसको, 2 9 और 2 11, देन क्या हो गया, 12 हो गया। अभी फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है। अब देखो ये 3 4 3 जो आ रहा है ये 7 का क्यूब है। चाहे तो आप इसको यहीं रोक दें, ठीक है, या फिर आप इसे कंटिन्यू कर लिए, ये रहा, देन आपका आ गया बन। अब आप इसके फैक्टर लिख दिए, 250047, इसके फैक्टर लिखे। 3 कितने टाइम्स है, 6 है, ये रहा, और 7 आपका 3 टाइम्स है। आप इसका जब क्यूब रूट निकालते हैं 250047, तो आप 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 7, ठीक है। क्या आ गया आपका, 3 × 3 × 7, और इसका आंसर आया 63। आप मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा, 63 आ गया। तो आपने वहाँ लिख देना है, यहाँ पे आपने इसका क्यूब रूट कितना निकाला, इस पॉजिटिव नंबर का 63 निकाला, तो आप -63 कर देंगे। क्या आ जाएगा आपका क्यूब रूट, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट आपका क्या हो गया, माइनस ये 250047, इसका आंसर आया -63, ठीक है। कितना आ गया, -63। तो आपने क्या करा, इसको ऐसे करा। अगर इसी नंबर को मैं एस्टिमेशन मेथड से करती तो देखो कैसे करती, 250047, पहले मैं राइट से इसको क्या करती, ग्रुपिंग करती, ये 3 3 की ग्रुपिंग करती। फर्स्ट ग्रुप मेरा क्या है, 047, और जब मुझे पता है लास्ट डिजिट में अगर 7 आ रहा है तो इसके जब मैं क्यूब रूट निकालूंगी उसका एंड किससे होगा, 3 से होगा। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, वंस प्लेस पे आ जाएगा, या तो वंस प्लेस के लिए 3 मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड ग्रुप को देखो, सेकंड ग्रुप में क्या है, 250 है,
तो ये 250 कहाँ लाई करेगा, आप पहले इसको देखो। ये टेबल मेरे पास बनी हुई है। 250 देखो आप कहाँ आएगा, आपका से 216 और 343 के बीच में आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, 216 लेस देन 250 लेस देन 343, यानी 6 का क्यूब। ठीक है, और किसका आ गया ये, 7 का। हमें स्मॉल नंबर लेना होता है। 6 और 7 में से मैं 6 नंबर लूँगी, तो मेरा 6 क्या हो जाएगा, 6 एट 10th प्लेस। ठीक है, तो ये 6 मेरा कहाँ आ जाएगा, 10 प्लेस पे आ जाएगा। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, देखो -250,047, क्योंकि नेगेटिव मैंने पॉजिटिव लेके करा है। और जब आप नेगेटिव इंटीजर या नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो आपको माइनस कर देना है। 10th प्लेस पर 6 है और उस पर 3 है। तो दोनों मेथड से, कोई सी भी मेथड से आप कर सकते हैं। अगर दिया गया है कि एस्टिमेशन से निकालो, तो आपको एस्टिमेशन मेथड से शो करना होगा। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन या कोई सी भी मेथड जो आपको अच्छी लग रही है उससे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया है, -64/1331। इस नंबर का मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैं इस नंबर के लिए देखो क्या करूँगी। सबसे पहले देखो यहाँ इसको जिस फॉर्मेट में मुझे दिया जाता है उसी में मैं इसको लिखूँगी। ऐसे क्यूब रूट की बात हो रही है, इस तरीके से हमें पता है। देखो आपको पता है, वी नो दैट अगर इस फॉर्मेट में है कोई नंबर, ठीक है, राशनल नंबर या इस फॉर्मेट में है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, क्यूब रूट ए का अपॉन क्यूब रूट बी का। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट में इसको कर दिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, -64 इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट ये। ठीक है, इस फॉर्मेट में कर दिया। माइनस साइन को बाहर ले लिए और 64 का कर दिएगा 1331। ठीक है, ये क्यूब रूट ऐसे। तो -64 हमें पता है, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्या कर देंगे, -4 कर देंगे अपॉन 1331 11 का होता है, तो ये 11 कर दिया। यानी क्यूब रूट आपका आंसर कितना आ गया, -4/11। इसी का थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका क्या है, देखो 5 यूनिट 1182/2197। ठीक है, नंबर थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में बड़ा है, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करिए। 5 × 2197 प्लस 1182/2197। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिएगा तो आपका आंसर आएगा 12167। मल्टीप्लाई करके नंबर ऐड कर दिए अपॉन 2197। ठीक है, आपका ये आ गया। आप क्या करेंगे इनको, अब इसका जो नंबर है आपके पास 12167/2197, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप अलग अलग कर दिए, 12167 का क्यूब रूट अपॉन 2197 का क्यूब रूट। ठीक है, जब आप इसको देखो, इसको अलग से हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसको मैं एस्टिमेशन मेथड से बता देती हूँ। एस्टिमेशन मेथड से देखो इसकी ग्रुपिंग करिए, तो 167 आ गई, ये 7 आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में, तो इसका एंड होगा 3 से होगा। 12 किसके बीच में लाई करते हैं आपका, ठीक है, 12 किसके बीच में लाई करेगा, 12 से पहले कौन सा है, ठीक है, 8 है, 8 और 27 के बीच में लाई कर रहा है ये 7। 8 किसका क्यूब है, 2 का है। ठीक है, ये 2 का क्यूब हो गया, देन 12 और ये 3 का क्यूब, इससे हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये इस ग्रुप से, सेकंड ग्रुप से क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो यानी क्यूब रूट 12167 का क्यूब रूट क्या हो गया, 23। ऐसे ही आप 2197 का निकालो, देखो 2197 ऐसे कर लो,
ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप आपका क्या हो गया 197, यहाँ 7 आ रहा है, इसका एंड किससे होगा 3 से होगा जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। और फर्स्ट सेकंड ग्रुप में कौन सी डिजिट बची 2 बची। तो आप ये देखो किसके बीच में लाई कर रही है 1 और 8 के बीच में लाई कर रही है। 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, और 8 का क्यूब 2 का होता है। तो ये 1 और 2 में से आप क्या नंबर लोगे, इससे सेकंड ग्रुप से क्या पता चलता है 1, तो 1 है, यानी कि इसका ये यहाँ से 1 पता चल गया और फर्स्ट ग्रुप से 3 पता चल गया। इट मीन्स कि इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2197 क्या हो गया 13 हो गया। तो मेरे को यहीं पे आंसर लिख देना है 23/13, ये आ गया। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 23/13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इवेल्युएट करना है कि आपको फर्स्ट पार्ट देखो ये दिया है, इवेल्युएट करने को कह रहा है 5 1 2 इंटू 7 2 9। ठीक है, तो इवेल्युएट कर रहे हैं, आप इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि अगर इस फॉर्मेट में क्यूब रूट होता है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ए का इंटू क्यूब रूट बी का, ऐसे कर सकती हूँ ना, अलग अलग ब्रैक कर सकती हूँ। तो मैं इसको भी इसी तरीके से लिखूँगी, क्यूब रूट 512 इसका इंटू क्यूब रूट 729 इसका। अगर मैं क्यूब रूट अलग अलग कर दूं, बजाय इसको पहले मल्टीप्लाई करूं फिर प्राइम फैक्टर से निकालूं या एस्टिमेशन से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आप ये क्यूब नंबर हैं, आप इनके क्यूब लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 512 किसका होता है 8 का होता है। ठीक है, तो आप 8 लिख दें डायरेक्ट। और ये किसका, इसका क्यूब रूट क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 8 9 जा 72। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये रहा क्यूब रूट, आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया है, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप इनको जब इवेल्युएट करते हैं आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसको अलग क्यूब रूट ले लेंगे, ये आ गया, इनटू क्यूब रूट अगले नंबर का 3375 आ गया। आप इसको देखो नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ, क्यूब रूट 1331 हो गया, इनटू ये तो ऐसे ही रहेगा 3375। तो आप जब क्यूब रूट निकालते हैं तो देखो 1331 का निकाल लो, मुझे वैसे पता है 11 का होता है ये, तो देखो आप इसको कर लो, ये आ गया। 3375 का भी आप निकाल लो। ठीक है, तो 3375 का जब आप निकालोगे तो देखो 5 से कर लो, ये रहा। ठीक है, 5 6 जा 7 देन 5, फिर आप 5 से करो 1 2 5। ठीक है, 5 1 जा 5। ठीक है, एक सेकेंड, देखो ये आएगा 3, फिर आप 5 से करिए, ये आया 2 देन 7, फिर 3 से करिए, 3 9 जा, फिर आप 3 से करिए, फिर 3 से आ गया। तो आपका ये सारे फैक्टर बन गए। आप चाहें तो इनके अंदर लिख दो माइनस, ये आपका आ गया 11 11, इसको भी आप ऐसे लिख दिए, क्यूब रूट है, ये आएगा 5 इंटू 5 5, फिर आपका 3 3, यहाँ 1 माइनस 11 आ जाएगा, यहाँ पे 5 भी आएगा और एक 3 आएगा। बाकी आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देगा, 11 5 जा 55 और 3, फिर ये आंसर आ जाएगा 165 और माइनस साइन आप यहाँ दे देंगे, तो -165 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मल्टीप्लाई 6561 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। और हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट भी निकालना है।
तो सबसे पहले आप देखो गिवन नंबर क्या है, ठीक है, 6561। तो हमें ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखो पहले 3 से कर लो, ठीक है। 653 इसका है, 61 है, तो आप इसको करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 8 और 7। फिर अगेन आप किससे करेंगे, 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा देन ये आ गया। फिर 7 2 9 वैसे मुझे पता है, लेकिन आप फिर भी देखो अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 9 8 जा और 1 देन 9 9 जा 81 और ये आ गया आपका 1। तो इसके आपने फैक्टर निकाले, 2 3 हैं और 1 9 है, 3 9 हो गए, ठीक है। तो आप देखो जब मैं ग्रुपिंग बनाती हूँ 3 3 की, तो यहाँ 1 3 लेफ्ट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस 2 3 इज लेफ्ट, ठीक है, विदाउट ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट। ये 2 3 जो हैं बच रहे हैं ग्रुपिंग होने से, ठीक है, ट्रिपलेट इनका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ट्रिपलेट करने के लिए हमें क्या कहीं चाहिए, इसको 1 3 और चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो मैं क्या लिखूंगी, वी नीड 1 more 3 to make it ट्रिपलेट। तो जब मुझे एक ट्रिपलेट यहाँ चाहिए तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं क्या लिख दूँगी, 3 इंटू, ठीक है, क्या लिख देना है आपको, 3 इंटू 6 5 6 1 इक्वल टू, अब 3 हो जाएंगे यहाँ पे 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, देखो ये बन गया, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन 3 5 जा 15 और 1 6, ठीक है, और 3 6 जा 18 और देन 19, ये आ गया 9 इंटू 9 इंटू 9, ये रहे। अब मुझे क्या बोला है, एक आंसर तो मेरा आंसर हो गया, वो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3, 3 से ही तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है, तो 3 आपका आंसर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। और क्यूब रूट 19683, जब आप क्यूब रूट की बात करते हैं तो एक 3 लेंगे यहाँ से, एक 9 यहाँ से लेंगे, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 27। तो जब क्यूब रूट यानी मैंने इसको 3 से जब मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई करा तो परफेक्ट क्यूब हो गया, और परफेक्ट क्यूब जब हो गया तो उसका क्यूब रूट निकाला तो वो क्या आ गया, आपका आंसर 27। ओके ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।